इंडिया जायंट है। इंडिया इस खित्ते का जो है वो एक बड़ा चौधरी है। इस चीज़ को हमें तस्लीम करना होगा। सवाल ये है कि जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। आने वाले 5 सालों में वो जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आपको प्रीवियस डाटा की बात बताती जाऊँ तो 2001 से 2021 का जो डाटा है उन्होंने $36 बिलियन की जापान ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया में। और आने वाले 5 सालों का बता दिया है मैंने आपको। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? बेसिकली अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का, क्योंकि जापान का, और क्योंकि इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन और उसकी मार्केट के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, उनकी मार्केट भी अच्छी है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ज़ाया नहीं जाने वाली। जापान इसलिए ज़्यादा, वैसे मैं देखती हूँ कि जो जितनी भी कंट्रीज है ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करती हूँ कि इंडिया उन्हें ज़्यादा अच्छी पॉलिसी लाइक देता है इस तरह वगैरह। और जैसे कि अब जो अच्छी चीज़ें जहाँ उनको मिलेंगी वो वहाँ जाएंगे ना। जैसे अब हम फॉर एग्जांपल जैसे अब ये शॉप है, अब हम यहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, अगर वो हमें सस्ती चीज़ें देंगे तो फिर ही हम उनसे लेंगे। अगर वो महंगी देंगे हम कहेंगे नहीं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम किसी और शॉप पे देख लेते हैं। या कोई अच्छे इंसेंटिव देंगे तो फ़ौरन वो कहते हैं ना सेल के साथ बाय वन गेट वन फ्री, जब सेल लगती है तो हम सारी औरतें निकल जाती हैं। बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल कोट करने का मकसद ये है कि इंडिया जो है अपने जो भी फॉरेनर है उसको अच्छे इंसेंटिव दे रहा है। दैट्स वाई जो जापान है वो उधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जी सही हो गया। देखें, ये वैसे तो खत्ते के लिए एक खुशाइंद बात है कि एक सब कॉन्टिनेंट के एक मुल्क में जो है वो $42 अरब आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ से, जैसे कि जापान है। जापान एक बहुत बड़ी पार है और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ना सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों नहीं अपने मुल्क में लेके आ पाते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स इस तरह से क्यों नहीं काम कर पाती हैं। देखें, इंडिया में 100 नहीं 1000 मसाइल होंगे, लेकिन बात यह कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मेडिकल इंडस्ट्री को, IT इंडस्ट्री को बूम दिया है, और आप पूरी दुनिया की बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी जायंट्स हैं बड़े, उनमें आप उनके CEOs से लेके नीचे बड़ी यानी कि मैनेजरियल पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कंपनीज़ में इंडियंस को देखेंगे लाजमी, स्पेसिफिकली IT इंडस्ट्री में और मेडिकल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हम पे है। तो इंडिया आज़ाद ज़ाहिर है हमारे साथ ही हुआ था, हमारे से एक दिन बाद गिना जाता है उसकी आज़ादी का दिन, लेकिन हमें इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे सवालिया निशान है कि हम क्यों नहीं इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मुल्क में लेके आ पाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स आती रही हैं, आज तक आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आई हैं, लेकिन वो सियासत की इतनी गंदी तरीके से नज़र होती हैं कि वो आवाम तक फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में फ़ायदा पहुंचता है बहुत हद तक। इंडिया में और तरह के मसाइल हैं, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। ज़ाहिर है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत टाइम से कोशां रही होगी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्हें लेवरेज दी होगी जब जापानीज़ को कि वो यहाँ पर आएँ और इन्वेस्ट करें। देखें, जापान इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर सकता है, वो अमेरिका में भी कर सकता है, उसे ज़रूरत नहीं इंडिया आने की, लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने मफादात होंगे, तो बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन इसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, पाकिस्तानी हुकूमतों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमारी सियासी लीडरशिप को, कि किसी तरह इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, क्योंकि आइंदा का दौर इन्हीं चीज़ों पर है। जितनी ज़्यादा सरमायाकारी गैर मुमालिक की जानिब से होगी हमारे मुल्क में, उतना ही फ़ायदा होगा। हमारी स्टैंडिंग भी उतनी बेहतर होगी, हमारे फ्रेंड्स भी उतने अच्छे गिने जाएंगे, और हमारी बेहतरीन इकनॉमिक स्टैंडिंग भी उसी सूरत में हो सकती है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, और जाहिर सी बात है सारे ममालिक जो हैं वो यही चाहते हैं कि उनके मुल्क में मैक्सिमम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, इन्वेस्टमेंट हो। जितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की और जिस कदर पॉपुलेशन है, तो उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें लोग। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, दूसरे ममालिक को भी ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट जिस कदर ज़्यादा होगी उस कदर वहाँ के जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे। तो मेन चीज़ यही होती है, कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी जो मुल्क है वो यही चाह रहा होता है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ अपने लोगों के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया वालों को कंग्रेचुलेशन कहेंगे हम लोग। तो क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो हर कंट्री उधर इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बेहतर होगी, लेकिन उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह उनकी इकोनॉमिक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। असल में उसमें सारी चीज़ जो है ना वो PR की है। जो रिलेशनिंग है ना इंडिया की वो बहुत अच्छी है। उसके पीछे ये मेन चीज़ ये है कि उनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं और उनके जो मसलन अब आप IT सेक्टर देखें तो पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम हैं, आप गूगल में देखें, फेसबुक में देखें, तो उन्होंने अपनी सीटें संभाली हुई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें ये हैं ना ये बड़ी मैटर करती हैं।
तो आईटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है अब इस टाइम दुनिया में। मतलब अगर आप अगले कोई 15-20 सालों में देखेंगे ना, तो आईटी जो है वो 80% बिजनेस को पकड़ लेगा। और जितने जो बिलीनियर है ना दुनिया के, और आप 10 बिलीनियर देखेंगे ना, तो उनमें से कम 8 बिलीनियर जो होंगे, जो अमीर तरीन लोग हैं, वो किसी ना किसी तरह से आईटी के साथ मंसूब होंगे। एक है एलन मस्क, और उसने भी अपनी गाड़ी जो है ना वो भी सारी आईटी से मंसूब की हुई है, ठीक है। तो बस बाकी सारे जो देखेंगे ना वो आईटी से मंसूबे लोग। तो आईटी पे इंडिया का होल्ड बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आईटी पे वो अपना होल्ड कायम कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली उन्हें फ़ायदा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी भी हो रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम भी होता। अब मेरा तो ख्याल ये कि पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे सीखना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। हम आईटी में कदरे पीछे हैं, इंडिया से भी पीछे हैं और कंपैरेटिवली दूसरी दुनिया से भी पीछे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सर, क्योंकि हमें उस तरह से शायद अभी तक तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल, तो हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ पे जो है ना वो काम करें और हम सीखें पर्टिकुलरली इंडिया से कि हम जो है ना वो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। हमने फ्रेंडली बिहेवियर रखना है दूसरे लोगों के साथ, ख़ास तौर पे जो जिस तरह आप जापान की बात कर रही हैं, वो बहुत बड़ी पार है। तो जापान जैसे ममालिक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें पाकिस्तान भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये है कि ये जो बिज़नेस एटमॉस्फेयर होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, उसको क्रिएट करने में एक वक्त लगता है, ठीक है। उस पर काम किया है इंडिया ने, वो थ्रू आउट पिछले 8-10 सालों से आप अगर देख लें तो जो सारे बाहर के ममालिक की है ना लोग और बड़े बिज़नेस, वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे यहाँ तो अभी तक फेसबुक ने नहीं खोला अपना ऑफिस। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिप्लोमेसी पे चलती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिस कदर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जिस कदर आप लोगों को मौके देंगे अपने मुल्क में आके, उसमें कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ भी होती हैं, कुछ टैक्स फ्री चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपने उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। इमरान खान साहब भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि हम शायद उस कदर बड़ी इकॉनमी नहीं है, उस कदर ज़्यादा बिज़नेस हब नहीं है हम लोग, उस कदर ज़्यादा उनके लिए ऑडियंस नहीं है शायद हमारे पास। तो उस वजह से अभी शायद बहुत बड़े नाम तो नहीं आ रहे, लेकिन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इंडिया ऑब्वियसली बात है, जो जिस तरह से आप जिस कदर बड़ी वो मार्केट है, जिस कदर उनकी चीज़ें हैं, जिस कदर लोग हैं, जाहिर सी बात है जो एक सेलर होगा वो ये देखेगा कि आगे से परचेज़र है तो ही वो आएगा। तो उनके पास बहुत ज़्यादा परचेज़र हैं, इस वजह से इंडिया जो है वो हब है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जिस हिसाब से इंडिया में जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात हकीकत है, पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जिस तरह से इंडिया में जा रही है। बेशक इंडिया बड़ा मुल्क है, आबादी ज़्यादा है, उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन अगर उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हम कहें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम आ रही है इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह हमारे अपने मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल। हमें बैरूनी मसाइल भी होंगे, वो हर मुल्क को होते हैं, लेकिन अंदरूनी मसाइल ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी सियासतों में किस तरह पड़े हुए हैं, हम अपनी पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे कैसे पैसे कमाना चाह रहे हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हो गए और बड़े मसाइल हैं। वो सब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को पीछे करती हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से नहीं आ पाती है। देखिए इसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर नहीं सकते। उसके पीछे वजह यह है कि हर मुल्क के साथ हर मुल्क के एक जैसे ताल्लुकात नहीं होते, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे जो साउथ एशियन रीजन है, एशियन रीजन कह लें, तो इसमें चाइना जो है उसके और पाकिस्तान के आप ताल्लुकात देखें तो वो बहुत फ्रेंडली है। पूरा सीपेक आप देखें तो उससे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई मुल्क किसी ने भी शायद की ना हो किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है। वो एक पूरा हब बनाना चाह रहे हैं, बिज़नेस हब इस एरिए को, ठीक है, गवादर के थ्रू एक पूरा रूट बना रहे हैं जिससे जो है वो क्या उनको कहते हैं गर्म पानियों के थ्रू जो पूरी दुनिया की तजारत होगी। तो अब जो जापान है वो उसको ज़्यादा सूट करता है इंडिया, जैसे हमें चाइना सूट करता है, चाइना को पाकिस्तान सूट करता है, तो जो इसी तरह से जापान को इंडिया ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तान की निस्बत। तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और जिस तरह की हमारी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी रहती है, आपको पता है अभी भी डिस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी किसी मुल्क में, हम मुख्तलिफ देख रहे हैं कि अभी तक हमारा कोई एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं आया जो 5 साल पूरे कर ले, हमें 70 साल हो गए। तो अगर जब कोई 5 साल पूरे नहीं कर सकता वज़ीर आज़म, तो वो अपनी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कैसे करवाएगा, वो उस तरह का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेगा, वो चीज़ें वो मार्केट को कैसे इंप्रूव करेगा, वो क्योंकि वो एक आइडिया जो है उसको काम करने के लिए, जैसे अब वहाँ पे मोदी है, मोदी का दूसरी हुकूमत है, ठीक है। अब और उसने अगर पिछले 5 सालों में कोई प्लानिंग की है तो वो अभी तक उसके पास और टाइम है 2-4 साल कि वो मज़ीद उस पर काम कर ले। तो हमारे मसाइल यही आ रहे हैं कि हमारी जो पोलिटिकल डिस्टेबिलिटी है वो मसला क्रिएट कर लिया असल में। जब हम स्टेबल हो जाएंगे पोलिटिकली तो और लोग आएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारे यहाँ बिज़नेस जो है वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। सर क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए जिस हिसाब से वो आज की डेट में वर्किंग कर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ हैं जिस तरह इंडिया की और भी मतलब जिस तरह वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट से चल रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल,
देखिए, जिस वक्त इंडिया ने बड़े समझदारी के साथ खेला है और बहुत एक प्रॉपर प्लान के तहत वो लोग चले हैं। जिस वक्त आईटी इंडस्ट्री ज़ोर पकड़ रही थी, इंडिया ने उस वक्त उस पर मैक्सिमम एफ़र्ट किया है और उस मैक्सिमम एफ़र्ट का नतीजा ये है कि आज जो है वो गूगल, यूट्यूब और बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनमें उनके इंडियंस बैठे हुए हैं वहाँ पर। और यही चीज़ है कि उन्होंने उस टाइम पे एक्ट किया था। हमें आज के दौर के हिसाब से अपना लाहेअमल इस तरह से बनाना चाहिए कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा ज़ोर पकड़ी है, जैसे अब आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है और इंटरनेट पे ही चीज़ें ज़्यादा शिफ्ट होती जा रही हैं, तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनमें कम एफ़र्ट और कम टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके।